राम 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 की राम भंडारा की सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी संतों और भक्तों को बारंबार प्रणाम। राम 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 राम। राम मुस्करा हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जो इनको राम बढ़त धर्म से आध्यात्मिक संत नाम प्राप्त है, संत राम धर्म राम, इनका ये राम बढ़त धर्म राम भंडारा वार्षिक संपन्न हो रहा है। तो कई यज्ञों के
फल से भी ज़्यादा फल प्राप्त कराने वाला ये राम भंडारा, राम 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 छोड़कर अन्य साधनों में, अन्य पंथों में जो उलझा है या भटक रहा है, मैं तो यही कहूँगा, वो उसके लिए बिल्कुल बेकार है। क्योंकि कलयुग में जितने भी साधन थे परमात्मा के लिए कि भगवान की प्राप्ति हो, उन साधनों पर इस कलयुग का ग्रास लग चुका है। माने कलयुग ने उनका प्रभाव समाप्त कर दिया है। तो आप चाहे अन्य जितने साधन पकड़े राम राम को छोड़कर, आपको कहीं वो लाभ मिलने वाला नहीं है जो राम 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 करने से आपको मिल जाएगा। ताकि हम अनेक जगह अनेक देवी देवताओं में, अनेक तीर्थों में भटकते रहें और फिर सोचें कि उस परमात्मा की शरण हमें मिल जाए, उस परमात्मा की हमें प्राप्ति हो जाए, तो नहीं है। उसके लिए एक कलयुग में श्रुति और ग्रंथों में संत और महापुरुषों ने जो बताया है, जो आज भी बता रहे हैं और अकाट्य सत्य है कि एक ही नाम है राम। जिसने राम 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 नहीं किया, वो चाहे जो कुछ कर ले, उसका वो सब निसार है, उसमें कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं। इसीलिए हमारा निवेदन है कि समय के हिसाब से हम केवल एक राम राम पर प्रतिष्ठित हो जाए। है हमारे राम बढ़त धर्म में जुड़े हुए संत भी हैं, जो संत नाम मिलता है। संत क्यों कहा? क्योंकि वास्तव में संत वही है, चाहे जिस आश्रम में हो, जिस आश्रम में हो, संत वो है जो राम 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 जपता है और राम राम जपने के लिए समाज में प्रेरित करता है, वो संत है। ये नहीं है कि हम गृहस्थ हैं तो हम संत नहीं हो सकते। केवल वेशभूषा बदल के ही संत होते हैं। अगर वेशभूषा बदले हुए संत हैं और वो राम राम नहीं कर रहे हैं, राम नाम की शरण में नहीं है, तो वो संत, आप चाहे जैसा माने, संसार चाहे जैसा माने, वो संत नहीं है। वो प्रभु परमात्मा जो संत बनाते हैं, अपने पास आने वाले सभी उनके संत ही है। क्योंकि सारे दोषों से मुक्त हो जाता है जब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जितना बड़ा दोषी हो, उस परमात्मा राम, भगवान राम की शरण में पहुंच जाता है। और शरण में पहुंचने का एक सबसे सहज और सरल उपाय है राम 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 जपना। अनेक आप साधनों से सोचेंगे कि हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो मन वाणी से परे अपारा, ऐसा राम स्वरूप तुम्हारा। उसको क्या वाणी और ध्यान में कहीं पा सकते हैं? नहीं पा सकते। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, उस राम को आप बुद्धि से और वाणी से और ध्यान से नहीं समझ सकते, ज्ञान से नहीं जान पाते। और उसी ब्रह्म को, उसी परमात्मा को आप इतने सरल और सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं कि सब अभिमान त्याग दो, सब अपने किसी भी प्रकार के अभिमान में आप डूबे हैं तो उसको त्याग करके, और सभी दोषों को अपना कर भी रहे दोष है तो स्वीकार करके, संसार से हार करके और हाथ उठा करके जो आत्मसमर्पण किया जाता है प्रभु की शरण में आकर के, बस कहिए प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, अब मैं जो है इस संसार से हार गया हूँ, अब मुझे केवल आपकी शरण के अलावा कोई दूसरा ठौर ठिकाना है ही नहीं। बस परमात्मा शरण में ले लेते हैं और सारे दोषों से मुक्त करते हैं, और जैसे ही सारे दोषों से मुक्त होते हैं तो वो संत ही हो जाता है। इसलिए ये हमारे राम बढ़त धर्म के माध्यम से जो भक्तों और साधक को जोड़ा जाता है, तो उनको यही संकल्प दिया जाता है, यही प्रेरित किया जाता है कि सारे आप अनेक अनेक साधनों को, अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजाएं बंद करके केवल राम नाम पर आ जाओ, राम राम की शरणागति करो, केवल राम राम। उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो तो ऐसी सत्ता है कि सर्व जगह, सभी जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना।
तो आपके हृदय में है, हमारे आपके सबके हृदय में है और हर जगह है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो राम राम करके अगर हम सहज रूप से उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी पुकार लगाते हैं, तो वो वही जहाँ है, आप जैसी स्थिति में हैं वैसे में ही आप उनकी शरण में पहुंच जाते हैं और वो भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं। सोचे कि हम राम 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 नहीं जपेंगे और जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर लेंगे, तो ये असंभव है। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत वारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। ये ऐसे प्रयास हैं आपके कि अगर हम राम राम की शरण में नहीं जाते हैं, राम पर विश्वास नहीं करते हैं, राम राम नहीं जपते हैं, तो आपके चाहे जो भी साधन हो सब उसी प्रकार है कि जैसे बादल से बरसने वाली बूंद को और उस बूंद वाली धारा को पकड़ करके आप आकाश में चढ़ना चाहें तो क्या चढ़ जाएंगे? नहीं चढ़ सकते। वैसे ही बिना राम 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 किए आप इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और सारे संसार में मान लो कि सत्ता केवल राम है, चाहे जिस रूप में हो वो वहां भी राम राम ही है। अगर आप अनेक देवी देवताओं के यहाँ कोई जाते हैं, कोई अमुक कामना लेकर के जाते हैं और श्रद्धा पूर्वक अगर आप करते भी हैं उनकी, तो वहां से भी आपको श्रद्धा के अनुसार और कामना की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जहां आप कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, वो एक नमूना है, उसके रूप में वही राम ही आपकी आस्था की पूर्ति, आपकी आस्था और विनती प्रार्थना जो कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस राम की कृपा से ही वो प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये जो प्राप्त हो रहा है ये क्षणिक है, स्थायी नहीं है। बिना राम की कृपा से वो भी नहीं मिल रहा। आप चाहे जिस देवी देवता के सामने भी आप प्रार्थना करें और आपकी श्रद्धा है तो वो कामना भी पूर्ति हो जाती है, लेकिन वो करते हैं राम। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये विधि सही नहीं, ये अविधि है, और जो विधि है वो सीधे वाली है कि सीधे राम 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 की शरण में जाओ। जब वही सर्वशक्तिमान सत्ता है, उसी की कृपा से सारा जगत चल रहा है, सभी जगह से जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो राम राम से ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए बिना राम की शरण में जाए हम क्यों इधर उधर भटके। हमारे एक इष्ट को तो पहचाने कि वो राम है जो अविनाशी है और सब नष्ट होने वाले हैं सारे जगत में। अग जग जीव नाग नर देवा और नाथ सकल जग काल कलेवा। देवता भी, नाग नर देवा, ये चराचर जगत में संसार में जो जड़ चेतन सब हैं, और इसके बाद देवी देवता भी हैं और मनुष्य भी हैं, ये सब मरने वाले हैं। ये कहा गया है, ये इसका अर्थ है आप समझे तो यही है कि नाथ सकल जग काल कलेवा। काल का कलेवा क्या है? मरना। काल उसको खाने वाला है, काल का तो वो नाश्ता है। तो जब मरने वाले हैं, सभी मरण धर्मा है, तो उसकी पूजा हम क्यों करें? ऐसे की पूजा करें जो काल का भी काल है। काल का भी काल कौन है? भगवान राम। राम 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 ये अविनाशी है, ये काल के भी काल हैं। इसलिए हम किसका जप करें? राम राम का करें। तो राम राम का जप करोगे तो सारे देवी देवता आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपको सहारा देंगे। ये नाराज नहीं होंगे कि आप मेरे यहाँ पूजा करने नहीं आए, राम 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 जप रहे हो, तो वो नाराज हो जाए। अरे भाई, वो सभी देवी देवता भी राम ही राम जप रहे हैं, राम के ही प्रताप से सब कुछ पा रहे हैं। वो हमें भी जो वरदान दे रहे हैं तो वो राम राम की कृपा से ही वरदान दे रहा है। ब्रह्म राम से नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जिए जान।
वो राम नाम की सत्ता है, जिससे कृपा देवी देवता जिस रूप में है, वर देने वाले हैं, लेकिन वो वर देने वाले कैसे हैं? नाम की कृपा से। वरदायक वरदान, तो ये नाम वरदान देने वाले देवी देवताओं को भी वरदान देने वाला है। इसलिए हमारा कहना है कि अगर संभल गए तो इसी जीवन में आपका सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, संसार के सारे सुख मिल जाएंगे। अमुक जगह जा करके अमुक कामना से आप अगर कोई पूजा भक्ति कर रहे हैं तो आपकी वो उतनी ही कामना पूर्ति होगी। दोबारा फिर आप करिए, अब कामनाएं आपकी अनंत हैं, एक एक कामना लेके आप और करते रहिए, समय निकालते रहिए। जीवन तो आपका 4 दिनों का है, कोई ठिकाना है, तो सारी कामनाएं भी नहीं आपकी पूरी हो पाएंगी और आप चले जाएंगे। और कलयुग में ये साधन आपको मिला है कि राम 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 करो, तो सारी कामनाएं जो आप कामनाएं मांग कर भी नहीं सकते हैं वो भी अपने आप सब प्राप्त हो जाएंगी। और अगले जन्म में परमार्थ भी होगा, आपका मोक्ष भी होगा, माने आपके इस जीव का कल्याण भी हो जाएगा। जिस लायक होगा तो अच्छी जगह जाएगा। अगर परम धाम को नहीं प्राप्त होने लायक साधना आपकी हो पाई तो कम से कम मनुष्य जन्म में दोबारा जन्म मिलेगा और ऐसी जगह मिलेगा कि आपको और अच्छी भक्ति का माहौल मिलेगा, ताकि आपकी साधना उसके आगे से शुरू हो जाए। अब करोड़ों अरबों आप मकान महलों में सोना चांदी भर के रख लो, आपके साथ जाने वाला नहीं। जब नया जन्म होगा, जहाँ भी होगा, अगर मनुष्य भी बन गए तो दोबारा फिर अर्जित करो। हाँ, नहीं आए शुरू से ये वाला काम नहीं आएगा कि आपका हम रखे आए हैं तो वो हमारा इसमें आ जाए। लेकिन राम 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 जितना कर लोगे वो आपका वहां भी साथ में जाएगा। और जब आपका अगले जन्म में अगला भजन शुरू करोगे तो उसके आगे से होगा, ये पूंजी आपके साथ रहेगी। इसलिए मानिए कि राम राम करने से सब कुछ मिल जाता है, तो हम क्यों भटके, क्यों समय गमाएं? स्वार्थ सुख सपने हूँ अगम, स्वार्थ सुख सपने हूँ अगम, परमार्थ न प्रवेश। और राम राम सुमिरत मिटहि तुलसी कठिन कलेश। जिस व्यक्ति ने संसार के सुख नहीं पाए और जागृत में नहीं, स्वप्न में भी जिसने नहीं सुखों को जाना है, अब कितना बड़ा दुखी होगा कि संसार में जैसे हम आप सुख पा रहे हैं, उस व्यक्ति ने सपने में भी वो सुख नहीं प्राप्त किया। और परमार्थ न प्रवेश, मोक्ष के लिए भी कोई उपाय नहीं किया, माने राम राम नहीं किया भी। फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम सुमिरत मिटहि, वो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ अभी राम राम शुरू कर दे, राम राम में आ जाए, सब छोड़ दे, केवल एक शरण में आ जाए, तो उसके क्या होते हैं? तुलसी कठिन क्लेश करते हैं। कितने मिटते हैं? कठिन से कठिन क्लेश करते हैं। तो राम 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 करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, केवल अपना समर्पण होता है। तो वो यहाँ न कोई जाति का भेद है, न किसी धर्म का भेद है, केवल क्या है? भाव से है। वो सारी नर और नारी, माने 2 जातियां के रूप में सृष्टि में है संतान, तो परमात्मा की संतान पुरुष है और स्त्री है, और कोई जाति नहीं है। और वो अगर कोई भी सच्चे मन से अगर चला गया शरण में, तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, पिछला सब माफ हो जाता है। इसलिए इसको, इस कार्यक्रम को, इस सत्संग को, इस राम भरत धर्म के राम भंडारा को सामान्य न समझें, ये असामान्य है, दिव्य है। इसके महत्व को समझे, माने, अगर मानेंगे तो आप समझेंगे, गहराई में जाएंगे तो उसकी सत्यता यही पाएंगे कि बात बिल्कुल सत्य है। राम राम के अलावा कोई दूसरा कुछ चारा है ही नहीं।
तो मैं कुछ 2-4 पंक्तियाँ अपनी अभी प्रभु कृपा से तैयार हो गई हैं, तो उनको यही बताने के लिए थोड़ा पंक्तियों के माध्यम से सुनाई देता हूँ कि राम 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 जपो प्यारे, राम राम जपे संसार सुख पाओगे, और परमार्थ सुख पाने को, परमार्थ सुख पाने को राम राम जपो सारे, राम राम गाए नित मान यश पाओगे। गुरु भगवंत ओ पुकार कहे साधु संत, गुरु भगवंत ओ पुकार कहे साधु संत, दुर्लभ देह जब राम राम में खपाओगे, तो कोटिन जन्म पाप, कोटिन जन्म पाप को राम राम ही करे अंत, प्रकाश राम कहे सारे पुरुषार्थ तुम पाओगे। ये निवेदन है, राम 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 करो, इस संसार के और सांसारिक और आध्यात्मिक परलोक के लिए दोनों रास्ताएं आपकी क्लियर हैं। अपने आप राम 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 करने से अपने आप प्राप्त होता है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो राम 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 करता है तो वह ये मान ले कि उसके साथ प्रकट रूप में राम रहते हैं। राम की जय। सब संतों को प्रणाम, सद्गुरु भगवान को प्रणाम, राम राम को प्रणाम। जैसा कि अभी आप सब लोगों ने संतों के द्वारा अच्छी अच्छी बातें सुनी, मैं तो एक बहुत छोटा सा, बहुत नाजुक सा संत हूँ, जो कभी ना बोलना जानता हूँ, ना कभी किसी से बताना जानता हूँ, ना कोई भाषणबाजी की आज तक, ना कोई ऐसे प्रवचन किए हैं। लेकिन फिर भी जो आप लोगों से संतों के द्वारा सुन सुन के जो सीखा है, जो मेरा अनुभव है, जो मुझे राम से कृपा मिली है, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे रहा हूँ। राम की महिमा तो बहुत बड़ी है, उसके बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा। मैं अपना अनुभव केवल आपके सामने बखान करता हूँ। मुझे ये मेरा तीसरा भंडारा है। राम नाम जपने से मेरे बहुत सारे ढेर सारे काम बिगड़े थे, वो सब बनने लगे हैं। अब बिगड़े काम इतनी जल्दी तो बनते नहीं, कोई डॉक्टर तो है नहीं राम की सुई लगा दी आराम मिल जाएगा। जब उनका राम राम जपेंगे, उनका पूरा राम राम हो जाएगा, जब उनको समझ में आएगा कि मेरा भक्त केवल मेरे आश्रित है, केवल मेरा ही नाम लेना जानता है, केवल मुझ पर भी ही विश्वास करता है, तो अवश्य मेरी सुनेंगे, वो अवश्य आपकी सुनेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि केवल राम राम जपें, राम पर ही विश्वास करें, क्योंकि शिव भगवान ने भी कहा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि राम नाम जगत सब सपना। केवल जगत सपना है, ना मेरा भाई है, ना भाई है, ना कोई है, केवल आप राम पे आश्रित हो जाओ और राम राम की जय। अपने शीलम संतोषा गुरु विशेषा, गुरु
विनती है मेरो से तेरो, जगह विराजो पानी डाले पानी संत भगवान प्रसाद ग्रहण करेंगे। चार बजे